नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त के अंदर, टाइम के अंदर दो बड़ी खुसूसियात रख दी हैं। एक तो बड़ी खुसूसियत यह है वक्त की कि ये किसी के लिए रुकता नहीं, ये चलता रहता है, इसके अंदर रवानी है। दूसरी बड़ी खुसूसियत इसकी यह है कि टाइम टू टाइम वक्त में एक आदत यह है कि अपने आप को रिपीट ज़रूर करता है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, आपने सुना होगा मुहावरा, बड़ा मशहूर इडियम है। तो तारीख अपने आप को दोहराती जरूर है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर तारीख में झांकें तो हजारों ऐसे वाकयात आपको नजर आते हैं जो कि बहुत हद तक एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान वक्त का गैप बहुत होता है। इजराइल की अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात उसमें नजर आते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं, मिलते जुलते बहुत हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप हजारों साल पीछे चले जाएं तो किंगडम ऑफ इजराइल की जो एक गोल्डन एरा था वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का था, और उसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। जो तरक्की और खुशहाली इन दो अदवार में आई, इन दो पीरियड्स के अंदर किंगडम ऑफ इजराइल में आई, वो कभी भी नहीं आई। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको फतूहात नजर आती हैं, विक्ट्रीज नजर आती हैं जंगों के अंदर। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो एक दौर था वो तो गोल्डन एरा था। उसमें आप देखें कि जानवर, परिंदे, इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ, तो उनका जो किंगडम था ज्यादा मुस्तहकम था। लेकिन फिर होता यह है आगे चल के कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जल्द ही ये जो किंगडम ऑफ इजराइल था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था। सिविल वॉर हो गई थी इजराइल के अंदर, सिविल वॉर हुई, और उस सिविल वॉर के नतीजे में ये बड़ा किंगडम स्प्लिट होके दो बन गया। एक हो गया इसमें किंगडम ऑफ इजराइल, और दूसरा इसमें आ गया किंगडम ऑफ जूडा। अब किंगडम ऑफ इजराइल जो था इसके अंदर ये जो साउथ के इलाके हैं वो थे, लेकिन किंगडम ऑफ जूडा जो था उसके अंदर यरूशलेम भी था, और नॉर्थ इजराइल के जो इलाके हैं वो भी उसके अंदर आते हैं। वेस्ट बैंक का जो इलाका है वो भी उसी के अंदर कहा जाता है कि इंक्लूडेड था। लेकिन फिर होता यह है कि असारियंस जो थे वो आते हैं और किंगडम ऑफ इजराइल का वो खात्मा कर देते हैं, तहस नहस करके चले जाते हैं। नतीजे में होता यह है कि आखिर में किंगडम ऑफ जूडा बचता है। बहुत सारी जो जूइश पॉपुलेशन थी वो किंगडम ऑफ जूडा के अंदर चली गई, और किंगडम ऑफ जूडा जो था वो पहले असारियंस की क्लाइंट स्टेट बन गया। आज आप इजराइल देखते हैं ना, पहले वो किसकी क्लाइंट स्टेट थे? बर्तानिया की, यूके की क्लाइंट स्टेट थे ना। इसी तरह से किंगडम ऑफ जूडा जो था वो क्लाइंट स्टेट था असारियंस के। लेकिन असारियंस का जोर टूटा दुनिया के ऊपर, और एक नई सुपर पावर इमर्ज होती है वहां पर, बेबीलोन की सुपर पावर। तो बेबीलोनियन किंग्स जो थे वो बड़े पावरफुल हो गए, तो इन्होंने भी अपना किबला बदला, और किंगडम ऑफ जूडा जो था वो असारियंस से हटके ये जो बेबीलोनियंस थे उनकी क्लाइंट स्टेट बन गई। ये इजराइल के साथ क्या ऐसा नहीं हुआ? पहले बर्तानिया की क्लाइंट स्टेट थे, उसके बाद अमेरिका की क्लाइंट स्टेट बन गए। लेकिन होता यह है आगे चलकर कि इन्होंने बेबीलोनियंस को भी आंखें दिखाना शुरू की, उनके खिलाफ भी बगावतें, उनके खिलाफ भी आंखें दिखाना उनको भी शुरू की। एज अ रिजल्ट होता यह है नबूकट नजर वहां से उठता है, बेबीलोन का किंग, और सीधा आके लैंड करता है जनाब यरूशलेम के अंदर। और यरूशलेम के अंदर लैंड करने के बाद एक ईंट सलामत नहीं छोड़ता टेम्पल ऑफ सोलोमोन की। और जितने भी इजरायली वहां पर रह रहे थे सबको नबूकट नजर ने, जिसको बख्त नसर भी कहते हैं वैसे, उसने तबाह करके तो उनको निकाल दिया। अब देखें ये तारीख है इजराइल की। आज से ये किस तरह से मैच करती है? आज से इस तरह से मैच करती है क्योंकि इस वक्त जब हम 2024 में खड़े हैं, कुछ कुछ ऐसे हालात की जो आपको नक्शा है वो नजर आ रहा है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट इजराइल के अंदर हुई है, वो आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इजराइल के अंदर सिविल वॉर की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो चुकी हैं। इजराइल का आपको याद होगा कि नॉर्थ इजराइल के इलाकों में जब से लेकर हमास का हमला हुआ जब इजराइल के अंदर, तो नॉर्थ इजराइल का जो इलाका है वहां पर हिजबुल्लाह के जो हमले हैं वो शदीद हो गए, और हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से नॉर्थ इजराइल का जो इलाका है नॉर्थ में, जहां पर गैलीली भी है, सी ऑफ गैलीली, जिसको हम मुसलमान वैसे बहरे तिब्रिया बोलते हैं, हमारे नजदीक उसका नाम बहरे तिब्रिया है। तो बहरे तिब्रिया का जो इलाका था उसके अंदर तो ताबड़तोड़ हमले होते रहे हिजबुल्लाह वालों के। बड़ी तादाद में उन्होंने नॉर्थ के अंदर एक तरह से जंग ही छेड़ दी, लिमिटेड स्केल पे ही सही, सिर्फ नॉर्थ तक महदूद थी, लेकिन उन्होंने जंग छेड़ दी इजराइल को यहां पर इंगेज करने के लिए। एज अ रिजल्ट हुआ यह है कि नॉर्थ की सारी जो पॉपुलेशन है वो वहां से 9-2-11 हो गई, निकल गई वहां से। अब वो वहां से जब निकले, इस वक्त नॉर्थ का इलाका खाली है, वहां पर बहुत सारे जो शहर हैं वीरान हैं, खंडर हैं, कुछ भी नहीं है वहां पे।
तो जब वो वहां से निकले हैं तो कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया इजराइल के दूसरे इलाकों में, किसी ने दूसरे शहर में जाकर होटल में कोई कमरा ले लिया, किसी ने जाकर तो कोई घर ले लिया किराए पे। लेकिन मसला ये है कि इतने महीनों से लेकर ये लोग धंधा अपना छोड़ के, काम धंधा जॉब्स छोड़ के तो पड़े हुए हैं वहां पर होटल्स के अंदर, रिश्तेदारों के यहाँ पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो नेतन्याहू के ऊपर ये भी प्रेशर डाल रहे थे कि भाई कुछ करो नॉर्थ का, हम वापस तो जाएं अपने इलाकों के अंदर, कब तक यहाँ पर बैठे बैठे हम अपने पैसे बर्बाद करते रहेंगे होटलों के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके पास कोई घर भी नहीं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो अपना जुगाड़ किया हुआ है। अब इस पे नेतन्याहू से 2-4 रोज पहले पूछा गया तो नेतन्याहू का जवाब बड़ा अजीब था। वो कहता है यार एक तो ये लोग भी ना, कौन सी आफत आ जाएगी अगर नॉर्थ वाले 5-6 महीने देर से जाएंगे अपने घरों को, कौन सी आफत आ जाएगी। ये उसका बकायदा आंसर था, उसका जवाब था। साफ ही नहीं, जब उससे पूछा कि नॉर्थ वालों के लिए कुछ करें तो कहते कौन सी आफत आ जाएगी, पड़े रहने दो फिलहाल उनको यहीं पे, पहले हम जंग को तो देख लें। अब इसके जवाब में नॉर्थ वाले माइंड कर गए, उनके जो नॉर्थ के शहरी हैं और नॉर्थ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो माइंड कर गई हैं। उन्होंने ऐलान बगावत कर दिया है, ऐलान बगावत कर दिया है और वो कहते हैं कि हम जल्द अलग स्टेट अपनी यहां पर कायम करने जा रहे हैं नॉर्थ इजराइल के अंदर। और उस स्टेट का नाम भी उन्होंने तजवीज कर दिया, उसका नाम रखने जा रहे हैं स्टेट ऑफ गैलीली, बहरे तिब्रिया के नाम के हवाले से स्टेट ऑफ गैलीली उसका नाम रखेंगे। वो कहते हैं यार हम तो इस मुल्क के अंदर, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके जो लीडरान है वो बोले कोई हैसियत ही नहीं है हमारी, कोई हमारे साथ खड़ा ही नहीं है, हम ऐसे ही बस सारों ने हमें डंप कर दिया है नॉर्थ वालों के, हमारे तो किसी को परवाह ही नहीं है। अच्छा, रेफरेंस बड़ा जरूरी है नाज़रीन, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, तो इस हवाले से मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ। इसराइल का बहुत बड़ा न्यूज आउटलेट है i24 न्यूज, ये वहां के जो टॉप के न्यूज आउटलेट्स हैं उनमें से एक है। इन्होंने आज ये स्टोरी लगाई है कि नॉर्दर्न लीडर्स अनाउंस इंटेंट टू डिसएंगेज फ्रॉम इजराइल ऑन इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, इंडिपेंडेंस डे इजराइल का कब है? इंडिपेंडेंस डे वो मनाते हैं असल में 14 मई को, 14 मई को ये लोग मनाते हैं, यानी 4 रोज के बाद उनका इंडिपेंडेंस डे। वैसे 13 मई जो है ना, 13 मई की शाम से लेकर सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं और फिर 14 मई तक करते हैं। ये दो दिन आप यूं समझ लें कि दोनों दिन उनकी इंडिपेंडेंस ही है असल में। तो उस दिन के मौके पे ये लोग जो है अलग रियासत की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। वो कहते हैं फ्रॉम नाउ ऑन, ये उनके लीडर्स बोल रहे हैं, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल स्टॉप लिसनिंग टू द गवर्नमेंट। नेतन्याहू की सरकार से बात बंद है। वी विल रन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ए स्टेट। और आगे वो कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड बाय व्हाट दे परसीव एज गवर्नमेंट निग्लेक्ट, local authorities are planning a bold move declaring independence from Israel on Independence Day। अच्छा, उनके मैं आपको जो लीडरान हैं उनकी स्टेटमेंट दिखाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें की हुई हैं। बहुत सारी तंजीमें हैं वहां पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां की और बहुत सारी उनकी तंजीमें, वो सारी मिल मिला के तो उन्होंने ये फैसला किया हुआ है। कहते हैं द डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम माउंटिंग डिससैटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन। मोशे डेवरोविच, head of the Mati Asher Regional Council and chair of the Confrontation Line Forum, expressed the collective sentiment stating the soul of the public in the north has been torn apart by the lack of action. From now on, we will stop listening to the government, we will run as an independent country and act independently without a state। और आगे वो मजीद कहते हैं कि in response the forum announced plans to establish the state of Galilee and severe ties with Israel. This decision was underscored by frustration over the government's failure to deliver on promises including the allocation of funds for north restoration। तो वहां पर यह सूरत हाल है कि आजादी की जो मांग है वो बढ़ती चली जा रही है नॉर्थ इजराइल के अंदर। अब देखते हैं कि ये जो नई एक वहां पर डेवलपमेंट हुई है ये कितने रोज चलती है। ऑब्वियसली क्रश करने की कोशिश की जाएगी, बगावत को फोर्स यूज करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन देखते हैं कि ये कितना मोमेंटम पकड़ती है। लेकिन ये सिग्निफिकेंट बात है कि इतना ज्यादा वहां पर नेतन्याहू तो क्या इजराइल के खिलाफ वहां पर आपको गुस्सा पाया जाता है कि खुद इजराइल से ही आजादी लेने की मांगे जो है वो वहां पर बढ़ चुकी हैं।